वंदे गुरुवरम वंदे मुनिवरम। आज प्रत्यक्ष रूप में पारिवारिक जनों के साथ सिद्ध परिवार की तरफ से आज सातवीं श्री के 49वें दीक्षा दिवस मेला में हम परिवारजन पूर्ण रूप से मैं फिर कहूंगा सिर्फ और सिर्फ परिवार की वंदना को लेकर के हाजिर हुए हैं। परिवार की एक बिटिया जब साधु मार्ग में अपनाती है, जब साधु मार्ग में जाती है, तो आप समझ सकते हैं परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो आज इसको छोटा सा एक कार्यक्रम का प्रारूप हम परिवारजनों ने सिर्फ देने का कोशिश किया है। इसको किसी भी अन्य दृष्टि से न देखा जाए। कहते हैं किसी मंगल कार्य की शुरुआत अगर मंगलाचरण से हो तो वो कार्य मंगलमय बनता है। आज की इस शुभ मेला में छापर की इस धरा पर, आचार्य कालूगणी की इस धरा पर हम हमारी बहन महाराज की अभ्यर्थना साधुत्व के स्वीकार करने की इस मंगल बेला का एक अभिवादन कर रहे हैं। इस हेतु मैं निवेदन करूंगा छापर की नारी शक्ति की तरफ से, छापर की श्राविक बहनों से वो आगे आए और अपने मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को शुरुआत करें। निवेदन छापर की श्राविकों से। दुनिया में संग अनेकों है, इस धर्म संग का क्या कहना। दुनिया में संग अनेकों है, इस धर्म संग का क्या कहना। दुनिया में पंथ अनेकों है, इस तेरा पंथ का क्या कहना। इस तेरा पंथ का क्या कहना। इस भिक्षु शामी का क्या कहना। दुनिया में संग अनेकों है, इस धर्म संग का क्या कहना। भिक्षु ने नीम लगाई थी, बाबे ने अलख जगाई थी। भिक्षु ने नीम लगाई थी, बाबे ने अलख जगाई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भिक्षु, इस वीर भिक्षु का क्या कहना। दुनिया में संग अनेकों है, इस धर्म संग का क्या कहना। मर्यादा इसका प्राण है, मर्यादा इसकी शान है। मर्यादा इसका प्राण है, मर्यादा इसकी शान है। सिखलाया गुरुओं ने हमको, मर्यादा में सबको रहना। इस धर्म संग का क्या कहना। इस तेरा पंथ का क्या कहना। इस तेरा पंथ का क्या कहना। इस तेरा पंथ का क्या कहना। धर्म अनेकों हैं, इस धर्म संघ का क्या कहना। सचमुच हम धन्य हैं जिस धर्म संघ को हमने पाया है।
ऐसे ही धर्म संघ में अपनी लाडली को देकर मेरे पिताश्री और मेरी मातुश्री आज स्वर्ग में पुलकित हो रही होंगी। हम सब भाई बहनों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमने अपनी हमारे पिताजी की माँ की आंखों की तारी, आंखों का तारा, घर का प्यारा आज इस धर्म संघ में है। देखिए, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो 3 लोगों का व्यक्तित्व उस पर बड़ी छाप छोड़ता है। सबसे पहला व्यक्ति होता है जिसकी कोख से उसने जन्म लिया, मातु। उसके बाद जीवन में जिसने जीना सिखाया उसके पिताश्री, और उसके बाद वो शिक्षक जिसने शिक्षा और दीक्षा दी। आज इस कार्यक्रम को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने मां और पिताजी का आशीर्वचन लेना चाहता हूं। आज इस बेला में मुझे कवि की 2 लाइनें याद आ रही हैं। मां बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता, मां बाप की कमी को कोई पाट नहीं सकता, ईश्वर भी उनके आशीर्वादों को काट नहीं सकता, ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। हमने जिस घर में जन्म लिया उस घर की नायक और नायिकाएं मेरी मातुश्री और मेरे पिताश्री। कहते हैं मां संस्कारों से पल्लवित करती है बच्चों को और पिता जीवन में जीना सिखाता है। ये कोई कार्यक्रम के रूप से मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे अंदर के भाव हिलोरे खा रहे हैं। आज मेरी बहन महाराज का दीक्षा दिवस है, 49वां समाप्त हो गया है, 50वां शुरुआत हो रही है। महाराज साथी श्री के जीवन में 2 व्यक्तियों ने सबसे बड़ी अमिट छाप छोड़ी, एक हमारी मातुश्री और एक पिताश्री। शायद आप लोगों में कितनों को पता है या नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे पिताश्री और मेरी मातुश्री जिनको गुरु तुलसी ने परम धर्मणी श्राविका श्रीमती विमला देवी नाम डागा के नाम से प्रतिष्ठित किया, मेरे पिताश्री जिन्होंने अपनी अभिन्न सेवाएं धर्म और धर्म संघ के प्रति दी, जो एक समय में महासभा के मंत्री के रूप में पद पर सुशोभित, उस पद को सुशोभित किया। आज ऐसे पिता का पुत्र होना, ऐसे पुत्र का ऐसे परिवार में जन्म लेना, ऐसे पिता के घर में जन्म लेना हम सब भाई बहनों के लिए बड़े गर्व की बात है। आप भी, हम 6 भाई बहनों में सबसे बहनों में सबसे छोटी हैं। तो आज अपने पिताश्री का श्रवण करते हुए मैं अपनी चंद लाइनों से इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करता हूं। जीवन में कितने कष्ट सहे, जीवन में कितने कष्ट सहे, कुछ शब्द नहीं है कहने को। जीवन में कितने कष्ट सहे, कुछ शब्द नहीं है कहने को। सुख अपने का त्याग किया। जिस पुरुष की पत्नी 38 वर्ष की उम्र में चली जाए, वो पुरुष समझ सकता है कि उसने अपने जीवन में कितने दुखों को झेला है। तो इसी बात को रखते हुए सुख अपने का त्याग किया, बच्चों के सपने गहने को। 2 आशीष पिताश्री ऐसी, 2 आशीष पिताश्री ऐसी, हम सब तुम सम जी पाए। 2 आशीष ऐसी पिताश्री,
हम सब तुम सम जी पाए, कमजोर पड़े ना जीवन की हर ऊंच नीच में, कमजोर पड़े न जीवन में हर ऊंच नीच को सह पाए, हर ऊंच नीच को सह पाए। तो ये ऐसे मेरे पिताश्री को हमने श्रद्धांजलि के रूप में ये 4 लाइनों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज का ये कार्यक्रम मेरी मातुश्री और मेरे पिताश्री दोनों इस संसार में नहीं है। इस कार्यक्रम आज की इस तिथि में, आज के इस दिन में हमारे माँ और पिता के तुल्य जो सबसे बड़े हमारे जीजा जी श्रीमान तेजकंड जी सेठिया और हमारी बड़ी बहन सरोज देवी सेठिया, माँ और पिताजी की दोनों की कमी को पूर्ण करने वाले ऐसे हमारे बड़े जिया जी, मेरे बनई साहब को निवेदन करूंगा वो आए और अपने वक्तव्य से हम अपनी भावांजलि साध्वी श्री जी के प्रति दें। गुरुवर वंदे सखीवरम, यहाँ विराजी सभी साध्वी श्री जी को सह भक्ति वंदना। मेरे लिए अति सौभाग्य का बात है कि मेरा विवाह राजस्थेश्वर के दादा कुल में ससुर श्रीमान श्रीचंद जी, मातुश्री श्रीमती विमला देवी दादा के घर उनकी ज्येष्ठ पुत्री सरोज के साथ संपन्न हुआ। इस घर में जब मेरा प्रवेश हुआ तब मेरे सभी साले और सालियाँ लगभग बाध्यावस्था में। दुर्भाग्यवश मातुश्री का ध्यान 38 वर्ष की अल्प आयु में हो गया। उम्र के इस बड़े फर्क के कारण सभी ने मुझे अपने अभिभावक के रूप में देखा। आपने भी मेरे अंदर एक अभिभावक का रूप देखा है। मैंने आपके जीवन को बनते और निकलते हुए नजदीक से देखा है। आप श्री की दीक्षा के उपरांत मेरी सदैव आपकी सेवा की भावना रहती है। आपके प्रति मेरे प्रति सम्मान और स्नेह भावना का होना मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। आज आप संयम पथ पर चलते हुए 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना और भावी उज्ज्वल संयम जीवन की मंगल कामना करता हूँ। ओम। बड़ों की आशीष हमेशा बढ़ती है। ऐसे हमारे पिता तुल्य जिया जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है और निश्चित रूप पे आपके भावी जीवन को सफल बनाने में ये आशीर्वाद काम आएंगे। इसी क्रम में जैसे मैंने कहा था, माँ होती है, बच्चों के लिए वो सब होती है। आज इस दिन अपनी माँ को न पाके माँ के रूप में जो आज एहसास हमारे साथ है और जो माँ के रूप में हमारे बीच में प्रतिष्ठित हमारी बहन, बड़ी बहन है, मैं उससे निवेदन करूंगा अपने आप यहाँ पे आए और अपनी छोटी बहन, अपनी लाडली बहन के प्रति अपने उपकार प्रेषित करें। निवेदन सरोज देवी सेठिया। वंदे गुरुवर विराजित साध्वी श्री जी, सैकड़ों साध्वी श्री जी, सबको मेरा भाव बना वंदन। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज मेरी बहन महाराज के 2-4 साल दीक्षा के पूरे हुए हैं और इन्होंने जिस छोटी अवस्था में दीक्षा ली थी तब एक समय ऐसा था कि मुझे भी विश्वास नहीं था कि ये दीक्षा लेंगे क्या। मैं अपने ससुराल से आई तब मेरी माँ बहुत उदास थी, तो मैं माँ को बोली कि क्या हो गया। वो हमेशा मेरे को वैसे पत्र में लिखती रहती थी कि ये दीक्षा लेगी, दीक्षा लेगी। मैंने कहा, मैं सोचती थी मम्मी को तो ऐसे ही हमारे बच्चों की ज़्यादा चिंता रहती है, वो ऐसी लिखती रहती है, ये खाना पीना कुछ नहीं खाते थे, सब वहाँ चले जाते थे ठिकाने में सीखना करते रहते थे। पर एक दिन अचानक मैं आई तो बहुत उदास थे, तो मैंने कहा आप क्या हो गया आपको। बोलिया अगर मैं तेन कहो नहीं है तो माने ही बोनी है तो दीक्षा ले सी। तो मैं क्यों ले के दीक्षा है, दीक्षा बोल ले आने तो इतो गुस्सो आवे, ए तो चकलो बेलनी तोड़ के गुस्सो आवे ना,
अच्छा तो मैंने क्यों तोड़ता जाना समाई में लेट हो जाती तो बाने बर्दाश्त होंगी आने महाराज के जाने में लेट नहीं होनी और मलाई की काम वो नाम माने महाराज के टाइम पर जाऊंगा तो बहुत आज दिन याद करूं तो सोचूं कि भी स्थिति के मायने है तो आपको जिसको लियो जिसको पायो और दूसरा साल आज दिशा का पूरा होया अब मैं गुरुदेव के वंदना में आई बात महाराज के जना में आई भावना भाऊं कि जिसो है पायो जिसो है डागापुर को नाम करो जिससे हमारे परिवार को माने माको परिवार को नाम आज आगे पीछे हुए है इसको आगे और भी हमको भविष्य उज्जवल हुए हमको और मंगलमय जीवन हुए और आगू आगे संघ के मायने आगे जिसी प्रतिष्ठा ही किसी की किसी और आगे प्रतिष्ठा बढ़ती जाए और जिसको उज्जवल जीवन मायका के वो नाम रोशन कर जीवे विश्व और आगे विश्व ही जीने को आगे मंगल कामना करूं और ये अपनी बहन हूं हमेशा ही थोड़ा डांट की आदत सभी बहन भाई पर बुरी लगाऊं तो कड़ी कड़ी भाई बना भी लाग जावे तो आज ही 49 में दीक्षा दिवस पर वही घूम के गमत कामना करूं क्या कदी विकी भी कयो हूं तो आप क्षमा करया ऐसा लगता है वक्ता की कई बार ऐसा लगता है कि वक्ता की भावनाएं प्रथम होती है बोलने का लहजा कैसा भी हो लेकिन भावना प्रबल भावनाओं के साथ आपने जो कहा है तो उसके लिए मेरे मन में विचार आया सब बोल नहीं पाते मन के भाव कुछ कह पाते हैं कुछ सजो के बोल पाते हैं तो इसी बात को मैं 4 लाइनों में कहना चाहता हूं जो इनकी भावनाएं थी भावनाएं प्रबल क्या बोलूं क्या न बोलूं क्या वाक्य रखूं मेरी बहन का आज ऐसा सौभाग्यशाली दिन है तो इनके प्रति भावना का ज्वार भाटा आज पुष्पित हो रहा है जो इन्होंने बोले शब्द भावना का ज्वार भाटा आज पुष्पित हो रहा है शब्द सब अवकाश पर हैं शब्द सब अवकाश पर हैं मौन मुखरित हो रहा है भावना का ज्वार भाटा आज पुष्पित हो रहा है देखिए जिस परिवार से आप निकली बिना किसी भूमिका से मैं मेरे कुछ चंद शब्दों में साध्वी श्री के चरित्र का चित्रण करना चाहता हूं देखिए आप श्री का जन्म कोडामल जी डागा इनके पड़दादी सा हमारे पड़दादी सा केसर देवी डागा सोहनलाल जी डागा राजल देसर डाली देवी डागा हमारे दादी सा और जैसे मैंने पहले भी बताया हमारे पिताश्री श्री चंद जी डागा और श्रीमती विमला देवी डागा के घर में आप श्री ने जन्म लिया हमारे परिवार के संस्कार ऐसे थे एक कन्या का घर में जन्म लेना एक लक्ष्मी का आगमन माना जाता है आप श्री का जन्म 3 बहनों में सरोजबाई संतोषबाई और बहनों में संपतबाई के रूप में आप प्रतिष्ठित हुए हम 3 भाई हैं आज मेरे बड़े भैया इस मौके पे आ नहीं पाए धर्मेंद्र डागा मैं इनका छोटा भाई मानक डागा और हम सब में ये सबसे छोटा ललित हम राजल देश की उस धरा पर रहते थे कहते हैं बाल्यावस्था में ही
जो तेज पुरुष होता है, जिसमें प्रतिभा होती है, वो छुपती नहीं है। आप श्री बचपन में ही प्रतिभा की धनी थी। जैसे मैंने आपको बताया, हम सब भाई बहनों ने संस्कार मां से लिए और जीना पिता से सीखा, सामाजिक जीवन पिता से जीना सीखा। तो आप श्री के ऊपर भी, क्योंकि पिताश्री सामाजिक और धार्मिक कार्य में आगे रहते थे, तो आप श्री की जब शब्दावली आप सुनेंगे, और जिन्होंने मेरे पिता को सुना होगा वो कहेंगे कि हूबहू श्री चरण डागा बोल रहा है। ऐसी शब्दावली धर्म और धर्म संघ के प्रति मेरे परिवार में श्रद्धा सदैव रही। हमारा ऐसा परिवार था जो धर्म संघ और धर्म गुरु के प्रति श्रद्धावान रहा। आप इसी रूप में इसको समझ सकते हैं कि मेरे परिवार में मेरी 2 भुआ दादी जी, साध्वी श्री राय कंवर जी और साध्वी श्री कान कंवर जी ने इस धर्म संघ में दीक्षित होने का गौरव मिला। और तीसरी पीढ़ी में आपने इस दीक्षित होकर हमारे धर्म संघ में हमारे कुल के नाम को सुशोभित किया। आखिरी का झुकाव तकरीबन 8.5 वर्ष के उपरांत, जब बच्चा उच्छृंखलता से ओतप्रोत होता है, खाने की चीजों पे लालायित होता है, अच्छी ड्रेस पहनने का लालायित होता है, हम सब भाई बहनों में सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे थे जिनको ये चीजें नहीं सुहाती। जब हम रात और दिन अच्छी खाने की चीजों के ये लालायित रहते थे, तो ये त्याग और तपस्या के लिए लालायित रहते। मेरी मातुश्री एक धर्म प्रमाणित महिला थी। धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा अगाध थी। बहन, हम मातुश्री के साथ साथ में जब देखा कि सुबह शाम दोनों टाइम मातुश्री का जाना आना, तो सहज कहते हैं परभव के कर्म और धर्म आड़े आते हैं, तो शायद इनका ये निश्चित था कि ये दीक्षा लेंगी। ऐसे क्रम चलता रहा और क्रम के चलते चलते एक दिन ऐसा आया जब इनको ये गृहस्थ जीवन नहीं भाया। हम सबको भाया लेकिन इनको नहीं भाया। मैं आपको ये बता दूं, इससे ज्यादा हमारे लिए भाई बहनों के लिए कोई गर्व की बात हो नहीं सकती, जिसकी सगी बहन ने धर्म संघ में अपने आप को सुशोभित किया। हम जहां कहीं भी जाते हैं, चाहे लोकल सभाएं हो, धर्म संघ हो, महासभा हो, धर्म संघ की कोई भी इकाई हो, कोई श्रावक मिले, कोई साधु मिले, तो जब हम ये परिचय देते हैं हम साध्वी संघ प्रवासी के भाई हैं संसार रूपी, तो मुझे लगता है वो गौरव की अनुभूति से कुछ चंद परिवार ऐसे होंगे जो इस अनुभूति से लाभान्वित होते होंगे। अपनी सगी बहन का धर्म संघ में होना हमारे लिए विशेषतम गौरव की बात है। आप श्री धर्म संघ के अपने जो भी रूपों थे, उसके अलावा भी अपनी शिक्षा में भी उत्तीर्ण
हर समय स्कूल में उत्तीर्ण से भी उत्तम उत्तीर्ण रहते थे। ऐसे बहन महाराज जिनको आज हम इस रूप में पल्लवित होते हुए देख रहे हैं, तो हमारे मन में किसी का कोई पार नहीं है। मैं हम सब की भाई बहनों की तरफ से ये मंगल कामना करता हूँ कि आपका ये संयम जीवन आगे से आगे बढ़े और उज्जवल हो, और आप धर्म, संघ और संघपति की सेवा में और समाज को उतारने में आपका योगदान रहे, और हम सब आपके बताए हुए कार्यों को अच्छी तरह करते हुए, आपकी प्रेरणा से अच्छी तरह करते हुए अपने आप का जीवन चरितार्थ करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। इसी क्रम में मैं अगला निवेदन करूंगा परिवार की बहनों से, एक गीतिका के माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्ति है अपने विचारों की। भाई संतोष और सभी बहनें, भांजियां सब आज उपस्थित हैं, अपनी गीतिका के साथ आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं फिर में रह गई। मुझे गुरुदेव तुलसी का जयपुर का विराजना और उनका वो शिक्षा देना याद आता है हमेशा कि तुम्हारे तो 2 दादी सा महाराज है, तो छोटी बहन दीक्षा ले रही है, तो तुम्हारा घर में क्या काम है, तुम क्या करोगी घर में रह के। लेकिन शायद यही नीति को योग था कि गुरकी तो भगवान की फिर भी न लग गए, तो आना तो लाग गई और मैं घर में ही रह गई। मतलब हमेशा मतलब महाराज तो कभी भी जाते ही नहीं थे महाराज के, और मैं हमेशा जाती थी तीनों टाइम। तो सब सोचते थे यही दीक्षा लेगी, तो मैं तो मेरी शिक्षा तो मतलब लगी नहीं मुझे कुछ, और आपको लग गई। तो कहते हैं कि जैसा मनुष्य जन्म में 4 चीजें दुर्लभ होती है, तो वो आपको मिली और हम अल्प भाग्यवान थे तो हमें नहीं मिली, मनुष्य जन्म मिला। लेकिन वो सब चीजें जो इन्होंने प्राप्त की, तो आगे में कहते हैं चत्तारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतुओ मानु सत्तम सुई सत्था संयमेय वीर्यम। मनुष्य भाव, धर्म, श्रवण, श्रद्धा और संयम में पराक्रम। तो मैं थोड़े शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो पाया वो दुर्लभ है, आपने वो प्राप्त किया, उसके लिए हम सब अपने गीत के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। संयम आत्मोदय है, संयम आत्मोदय है, अर्धशती का शुभारंभ क्षण, खुशियों का समुदय है, संयम आत्मोदय है, संयम आत्मोदय है। दुर्लभ 4 अंग जीवन में आगम में बदलाए, वर्ष 12 में सतिवर तुम
सद्भावों से पावन सर्वोदय है, संयम आत्मोदय है, संयम आत्मोदय है। गुरु तुलसी श्री महाप्रज्ञ का महाश्रमण का साया, युग प्रधान आचार्य त्रयी का वरियाशीर्वाद पाया। रहो निरामय सदा समाधि में, अभिनव सूर्योदय है, संयम आत्मोदय है, संयम आत्मोदय है। संपत सुमन अब संग प्रभा, तुम में को बन गण चंदन, संयम अमृत उत्सव छाप भाव भरा अभिनंदन। आज बधाई मंगल गान,